नमस्कार भाइयों, फील रिलैक्स्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एक बार एक छोटे से गांव में एक मुर्गा और उसकी माँ एक बड़े से पेड़ के नीचे रहते थे। वह जगह उनकी छोटी सी दुनिया थी, जहां दोनों सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते और जीवन का आनंद लेने की कोशिश करते। लेकिन उस दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच से झांक रही थीं, मुर्गे ने अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे झकझोर कर रख दिया। माँ, क्या मेरा जीने का अधिकार नहीं है? मुर्गा अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा, दुख और सवाल की कड़वाहट साफ झलक रही थी। माँ थोड़ी देर तक उसे देखती रही, मानो समझ ही नहीं पाई कि वह क्या कह रहा है। बेटा, ये तुमसे किसने कहा? माँ ने धीमी आवाज में पूछा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। किसने कहा? माँ, ये हर दिन महसूस होता है। जब मैं अपने दोस्तों को एक एक करके गायब होते देखता हूँ, जब इंसानों की नज़र हमारे ऊपर पड़ती है, तो लगता है जैसे हम उनके लिए सिर्फ खाने की चीज़ हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं? माँ ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, हमारी किस्मत ऐसी ही है। हम दुनिया के संतुलन का हिस्सा हैं। इंसान, वे हमें नहीं समझते। वे हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम सिर्फ उनकी भूख मिटाने के लिए बने हैं। मगर क्यों माँ, क्यों? क्या हम में जान नहीं है? क्या हमें दर्द नहीं होता? मुर्गा गुस्से से फड़फड़ाने लगा। माँ उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। वह जानती थी कि बेटा सही कह रहा है, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत जटिल है। हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। हमारी भूमिका शायद यही है। तो क्या हमें चुपचाप मर जाना चाहिए? मुर्गा चीखा। उसकी आवाज़ अब गुस्से से कांप रही थी। नहीं बेटा, माँ ने सख्ती से कहा, जीना हर किसी का अधिकार है, और जब तक हम जिंदा हैं, हमें पूरी ताकत और हिम्मत के साथ जीना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। मुर्गा थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ, मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता। मुझे कुछ करना होगा। क्या करेगा तू? माँ ने चिंतित होकर पूछा। मैं इंसानों को अपनी पीड़ा दिखाऊंगा माँ। मैं उन्हें बताऊंगा कि हम भी दर्द महसूस करते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा भी जीवन कीमती है। माँ ने मुर्गे की आंखों में दृढ़ता देखी। वह जानती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करने जा रहा है, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि इस राह में वह अपना जीवन गंवा सकता है। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। इंसान हमारी भाषा नहीं समझते। वे हमारी बात सुनना नहीं चाहते। तो क्या हुआ माँ? मैं कोशिश करूँगा। अगर मैंने कोशिश नहीं की, तो हम हमेशा ऐसे ही डर में जीते रहेंगे। और ये डर मुझे हर दिन मार रहा है। माँ ने मुर्गे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसा तुझे सही लगे बेटा, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अगले दिन मुर्गा गांव के बीचों बीच चला गया। वहां इंसानों का मेला लगा हुआ था। मुर्गे ने अपनी पूरी ताकत से जोर से कुकड़ूकू किया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। सुनो इंसानों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुर्गा चिल्लाया। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। क्या ये मुर्गा बात कर रहा है? किसी ने कहा, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मुर्गा बोला, और मुझे आप सबसे कुछ पूछना है। क्या हमारा जीवन आपके लिए इतना ही सस्ता है? क्या आपको हमारी पीड़ा महसूस नहीं होती? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो बस एक मुर्गा है। इसे क्या पता दर्द क्या होता है? नहीं, मैं भी दर्द महसूस करता हूँ। जब आप हमें पकड़ते हैं, हमें मारते हैं, तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको होती है। मुर्गा गुस्से से चिल्ला पड़ा। लोगों की हंसी अब धीरे धीरे थम गई। वे चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। हम भी इस धरती का हिस्सा हैं। हम भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन आप हमें सिर्फ एक खाने की चीज समझते हैं। क्या ये सही है? एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, तुम सही कह रहे हो। हमने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ बदल सकता है?
मुर्गा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ बदल सकता है। बस हमें भी इस धरती का हिस्सा मानिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।